हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9, जो कि है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो हम जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा उसे ही डिस्कस करेंगे। अब हैबिटेट किसे बोला जाता है? द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ वो रहता है। हैबिटेट प्रोवाइड करता है फूड, वाटर, एयर, शेल्टर और अदर ज़रूरतें जो एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए। अब हैबिटेट दो टाइप का होता है। एक टेरेस्ट्रियल, जो लैंड पे होता है, जैसे ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, कोस्टल माउंटेन रीजन। और एक एक्वेटिक, जैसे लेक हो गया, रिवर हो गया। अब ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। अब कंपोनेंट टू टाइप का होता है, एक बायोटिक, एक अबायोटिक। एबायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग प्लांट्स एनिमल, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट। अब हम देखते हैं सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को, जैसे डेजर्ट। डेजर्ट में कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे रैट्स एंड स्नेक। वो क्या करते हैं कि हीट से बचने के लिए वो एक बुर्रो बनाते हैं, एक बिल बनाते हैं रेत के नीचे। और ये लोग सिर्फ रात में ही आते हैं, क्योंकि रात में टेम्परेचर कम हो जाता है। उसी तरह एक एडेप्टेशन होता है प्लांट्स में, डेजर्ट प्लांट में। उन क्योंकि वो डेजर्ट प्लांट्स के पास छोटा लीव्स होता है या फिर नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन कम होता है छोटा लीव्स में या फिर थ्रोन से, अ, ताकि वो सस्टेन कर पाए उस इन्वायरमेंट में। उसके बाद एक और एडाप्टेशन होता है कि स्टेम इज कवर्ड विथ अ थिक वैक्सी लेयर टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टी। मतलब कैक्टस का जो स्टेम होता है वो एक वैक्सी लेयरिंग होता है उसके ऊपर, ताकि वाटर लॉस से बचा जा सके। मोस्ट डेजर्ट प्लांट हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। और जितना भी डेजर्ट में प्लांट्स होता है उनका रूट बहुत गहरा होता है, ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर पाए। अब माउंटेन रीजन में क्या होता है? माउंटेन रीजन में जो एनिमल होता है उसका स्किन और फर होता है उसे ठंड से बचाने के लिए। जैसे याक होता है, याक के पास लंबा बाल होता है। जैसे स्नो लेपर्ड हो गया, उसके पास थिक फर होता है। उसी तरह माउंटेनियस ट्रीज में कोन शेप्ड होता है, स्लोपिंग ब्रांचेज होता है, ताकि रेन वाटर और स्नोफॉल को आराम से वो नीचे बहा दे। अब ग्रासलैंड्स में कुछ एडेप्टेशन होता है, जैसे एनिमल्स में हो गया। एनिमल में क्या होता है? जैसे लायन में हो गया। लायन में क्या होता है? एक लाइट ब्राउन कलर होता है, जो उसे मतलब ग्रासलैंड जब ड्राई हो जाता है तो उसे हंट करने में आसान होता है। डीर के पास क्या होता है? तो डीर जो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में रहता है उसके पास बहुत मजबूत दांत होता है, ताकि ताकि वो प्लांट का हार्ड पार्ट जैसे स्टेम ये सब को चबा सके। उसी तरह कुछ एनिमल्स के पास लंबा कान होता है, ताकि वो हर गतिविधि को सुन सके प्रीडेटर्स का। और जैसे कि डियर के पास क्या होता है? डियर का जो आँख होता है दोनों साइड में होता है, बीच में नहीं होता है, ताकि उसे हर डायरेक्शन से का मूवमेंट के बारे में पता चलते रहे। अब कुछ एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि ओशन हो गया। ओशन में क्या हो गया? कुछ सी एनिमल जैसे स्क्विड्स हो गया, ऑक्टोपस हो गया, जिसका अपना स्ट्रीमलाइंड शेप नहीं होता और वो ओशन में डीपर स्टे कर पाते हैं, ताकि वो अपना प्रे को कैच कर पाए। उसी तरह एक्वेटिक एनिमल्स में
गिल्स होता है, जो कि उसे ऑक्सीजन, जो ओशन में ऑक्सीजन है उसे वो कंज्यूम कर सके। और कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉल्फिन हो गया, वेल्स हो गया, उनके पास अपना गिल्स नहीं होता है, उनके पास होता है ब्लो होल्स, जो कि उनके अपर पार्ट ऑफ देयर हेड पे होता है। वो क्या करता है कि एयर को ब्रीथ करने में मदद करता है और स्विमिंग करने में मदद करता है। उसी तरह पॉन्ड्स एंड लेक में भी एक एक्वेटिक हैबिटेट है। टेरेस्ट्रियल प्लांट में क्या होता है, रूट जो होता है नॉर्मली वेरी इंपॉर्टेंट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। रूट का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन का है, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो या वाटर का एब्जॉर्प्शन हो। However, in aquatic plant, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place. मतलब रूट का एक काम ये भी होता है कि उसे एंकर करना है, मिट्टी को पकड़ के रखना है। The stems of this plant are long, hollow and light. जो तना होता है वो लंबा होता है और हल्का होता है। Some aquatic plants are submerged in water. कुछ एक्वेटिक प्लांट होता है जो सबमर्ज हो जाता है, उसका रिबन लाइक लीफ होता है। फ्रॉग का क्या मतलब एडेप्टेशन है, फ्रॉग के पास एक स्ट्रॉन्ग बैक लेग होता है जिससे कि वो लिपिंग और कैचिंग में हेल्प करता है प्रे का। उनका जो फिट होता है वो वेब्ड फिट होता है जो कि स्विमिंग करने में मदद करता है। अब फूड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फूड से एनर्जी मिलता है और हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए अपना लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। अब अर्थवर्म जो है वो कैसे ब्रेथ करता है, वो अपना स्किन से ब्रेथ करता है। फिश तो गिल से करता है। अब स्टिमुलाई क्या होता है, चेंजेज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम। जैसे कि हो गया, हमें अपना अगर कोई भी फेवरेट खाना दिख जाए तो मुंह में पानी आ जाता है, तो वो एक स्टिमुलाई हो गया, एक रिस्पॉन्ड हो गया। जैसे कि कॉकरोच, अगर किसी रूम में कॉकरोच है और उस रूम का लाइट ऑन करने से सारा कॉकरोच भागने लग जाता है। जैसे टच मी नॉट एक प्लांट होता है जिसे छूने से वो क्लोज हो जाता है। एक एक्सक्रेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट को बॉडी से, ऑर्गेनिज्म का बॉडी से उसे बाहर करने का प्रोसेस एक्सक्रेशन होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने का एक प्रोसेस होता है। कुछ अंडा के थ्रू कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, कुछ एनिमल को लाइव बर्थ दे के। अब जो प्लांट है वो मतलब उसका मूवमेंट कैसे होता है, तो प्लांट में जो भी वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया और फूड हो गया, वो कैसे मूव करता है, वो मूव करता है कुछ सेल्स के कारण। जैसे कि जाइलम हो गया, फाइलम हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, जो कि है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। चक्के का आविष्कार से एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आया हमारे यातायात में। उसके बाद इस चैप्टर में, हाँ, यूनिट हम किसे बोलते हैं, एक नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी को यूनिट बोला जाता है। अब एक स्टैंडर्ड यूनिट क्यों चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा ट्रेडिशनल यूनिट्स था जैसे हैंड स्पैन, तो किसी का हाथ छोटा है किसी का बड़ा है तो वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब हमारे एंशियंट टाइम में कुछ मेजरमेंट का यूनिट हुआ करता था, जैसे एक क्यूबिट। क्यूबिट क्या हुआ, एल्बो से लेके फिंगर टिप तक का जो डिस्टेंस होता था उसे क्यूबिट बोला जाता था, और ये इजिप्ट और अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में यूज होता था।
एंशियंट इंडिया में कुछ और था मेजरमेंट का आसमा, जैसे अंगुल हो गया, मुट्ठी हो गया, ये सब मेजरमेंट का यूनिट था। तो 1790 में फ्रेंच क्रिएटेड आ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। 1790 में एक मेट्रिक सिस्टम का स्टैंडर्ड यूनिट बनाया जाता है। उसके बाद द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ या मीटर, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट जो सिस्टम का है उसे एसआई बोला जाता है। अब मोशन जो है वो क्या करता है, चेंज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन में। मोशन सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। Thanks friends for watching this. If you like it, then share it with your friend and subscribe it.